Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini पे cards आया है Page of Wands, Six of Wands, the Hermit, Page of Cups, the Empress and Ten of Swords. तो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए द हर्मिट का कार्ड आ गया है, तो लोनलीनेस बहुत रहेगी. पेज ऑफ कप्स आया है तो आप मन ही मन अंदर से एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे. ऊपर से दो दो पेज के कार्ड्स आए हैं तो आपके लिए क्या है, कन्फ्यूजन भी बहुत होगा. आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे. एंड पेज ऑफ कप्स आया है अनफॉर्चुनेटली, तो आप क्या हैं, आप हर एक चीज़ को दिल से लगा लोगे. एंड जेमिनी आप वैसे भी एक एयर साइन हो, बहुत जल्दी मतलब इमोशनल कभी कभी हो जाते हैं. मतलब वो लोग दिखाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं एंड ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं देंगे, बट अंदर से वो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होके मन ही मन सोचते बहुत रहते हैं. एंड ये ऐसा ही आपके साथ ये वीक भी होगा. ऑल्सो आपके लिए करियर वाइज बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो विक्ट्री इज़ योर्स. जहाँ पर भी आप जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे. एंड आपके पास पैसा भी बहुत होगा, प्रॉस्पेरिटी भी बहुत होगी. बट एंड आपको कोई गाइडेंस भी दे सकता है या फिर आप दूसरों को बहुत गाइडेंस दे सकते हो. आप एज अ मेंटर सबके लिए काम कर सकते हो. एंड आपकी बहुत ये होगी, मतलब क्या है, प्रशंसा होगी, सब लोग आपकी तारीफ़ बहुत करेंगे, रिस्पेक्ट बहुत करेंगे. तो करियर वाइज तो चीज़ें अच्छी जा सकती है क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो एक क्रिएटिविटी रहेगी आपके अंदर, एनर्जी रहेगी, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश आइडियाज़. बट ये पेज ऑफ कप सारा काम बिगाड़ देगा कि आप क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमोशंस में बह के आपने कोई गलत डिसीजंस ले लिया. तो जो भी डिसाइड आप करें, जो भी डिसीजंस आप लें, आपको बहुत केयरफुली लेने की ज़रूरत है क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि आप अभी अपने ऊपर सेल्फ पिटी बहुत रखोगे एंड इसमें भी आप गलती कर सकते हो. तो इसलिए अगर आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहूँ तो करियर वाइज आपके लिए चांदी ही चांदी हो सकती है अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और ना कि दिल का, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि करियर वाइज आपको दिमाग का इस्तेमाल करने का होता है, दिल से डिसीजंस नहीं ले सकते आप करियर के रिलेटेड. क्योंकि भले ही आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है, बट फिर भी आपको पेज ऑफ कप्स आपका ध्यान भटका सकता है, आपको इमोशनल कर सकता है क्योंकि अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि हर बात में आप ओवर इमोशनल हो जाओगे, दिल पर ले लोगे बातें एंड बात बात पर इरिटेट हो सकते हो. एंड मतलब आपका ध्यान भटक सकता है. तो अपने इमोशनल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. अपने करियर में भी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप डेफिनेटली जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर ही बाहर आओगे. विक्ट्री विल बी योर्स. आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. आप जहाँ पर भी जाओगे अपनी पर्सनालिटी से सबको आप इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे. एम्प्रेस का कार्ड आया है तो प्रोस्पेरिटी आपके लिए बहुत है एंड पैसा भी आपके पास बहुत होगा एंड सक्सेस ही सक्सेस है आपके लिए. हर्मिट का कार्ड आया है तो अगेन आपको लोग एज अ मेंटोर ट्रीट कर सकते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है, आपको नेम, फेम सब कुछ मिलेगा. एंड आप अगर कोई किसी रिसर्च पर काम कर रहे थे, किसी रिसर्च वर्क में या फिर कोई स्टडी के रिलेटेड आप कोई काम कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, तो आपके लिए ये वीक में बहुत सक्सेस डेफिनेटली होगा ही होगा. जो लोग टीचर्स की जॉब कर रहे हैं या फिर स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको भी ये वीक में बहुत सक्सेस मिलेगा. टेन ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर सेल्फ पिटी मत करिए एंड आपके पास जो भी है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए. ऐसा आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि शिट मेरा लॉस हो गया, मेरा लक ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. ऐसा आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं है. आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है एंड ग्रेटफुल रहना है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए थोड़ा टफ वीक जा सकता है. टफ नहीं तो एवरेज वीक ही जाएगा क्योंकि क्या है कि भले ही ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज द कार्ड ऑफ मैरिज एंड अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो बहुत टाइम से अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी भी फिक्स हो सकती है. अगर बहुत टाइम से आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये गुड न्यूज़ भी आपको डेफिनेटली मिल सकती है. बट फिर भी प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, फिर भी मैं एवरेज टू टफ वीक क्यों बोल रही हूँ रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि
दो दो पेज के कार्ड्स आए हैं, तो आप क्या कन्फ्यूजन में बहुत रहोगे, बात बात पे कमिटमेंट इश्यूज बहुत आएंगे एंड आप खुद अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए तो चाहिए क्या। दूसरी चीज़ के पेज ऑफ कप्स आया है, तो छोटी छोटी बात को अगर आप दिल से लगा लोगे, अगर आपसे कोई मजाक मस्ती भी करेगा वो भी आप बुरा मान जाओगे, उसमें भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, तो फिर कैसे रिश्ता आगे बढ़ सकता है अच्छे तरह से। मतलब नोक झोंक रहेगी, थोड़ी बहुत कहा सुनी भी रहेगी। हर्मिट का कार्ड है तो आपको अंदर से एक लोनलीनेस फील होती रहेगी। अगर आपको मतलब कोई आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, फिर भी आप मन ही मन अंदर से अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हो, अपने आप को सैडनेस से भरा आप फील करोगे एंड बहुत ज़्यादा उदासीन भरा एटमॉस्फेयर रहेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब अगेन आप अपने ऊपर सेल्फ पिटी बहुत कर रहे हो, अपने ऊपर दया बहुत दिखा रहे हो एंड अपने आप को ऐसा बेचारा बहुत समझ रहे हो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। सी हर्मिट के कार्ड के नीचे ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लोनलीनेस आपको बहुत फील हो रही है, तो आप अपने ऊपर क्या है सेल्फ पिटी भी बहुत फील कर सकते हो। ये नहीं करना है आपको। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Gemini, average to little bit of tough week ahead, so please take care. Now in terms of health wise अगर देखा जाए तो आपके लिए दो दो वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट फिर भी करियर के रिलेटेड आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उस वजह से थोड़ी थकावट रह सकती है, उस वजह से आपको पीठ दर्द रहेगा, बैक इशू रहेगा एंड आपको फुल बॉडी पेन भी रह सकता है, हेडेक भी डेफिनेटली होगा ही होगा एंड आपको बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है। जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, जो आपको पसंद हो वो सारी चीज़ें करिए एंड अपने आप को खुश रखिए। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, द मून, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए द डेविल एंड द मून ये दो नेगेटिव कार्ड्स आए हैं एंड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स है ये एंड अनफॉर्चुनेटली ये मेजर अरकाना के ही कार्ड्स हैं, इतने बड़े कार्ड्स आए हैं और वो भी इतने नेगेटिव। तो आपको ये दोनों कार्ड्स सब कुछ बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। ये दो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको मतलब नेम फेम फॉर्चून मिल रहा है, आपके सारे काम फटाफट से होने शुरू हो रहे हैं, सब कुछ आपको आपके फेवर में हो रहा है, ये अच्छी बात है। बट फिर भी ये दोनों कार्ड्स की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ये पूरे वीक। ये कार्ड की एनर्जी इतना कुछ मायने नहीं रखती अभी, क्योंकि अगर ये दोनों कार्ड्स अगर पॉजिटिव निकलते ना तो आपके लिए चांदी ही चांदी थी, आपके लिए एकदम फैंटास्टिक वीक जा सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली आपके लिए ये दोनों कार्ड्स इतने ज़्यादा भयानक नेगेटिव आ गए हैं, तो आपको ये करियर वाइज भी दुखी करेंगे, रिलेशनशिप वाइज भी आपका सब कुछ बर्बाद होगा एंड हेल्थ भी आपका पूरी तरह से स्पॉइल हो जाएगा। तो तीनों ही सेक्टर में आपको ये एंड ये दोनों कार्ड्स सब कुछ स्पॉइल कर कर ही छोड़ेंगे, सब कुछ बर्बाद कर ही छोड़ेंगे। तो इसलिए अगर आपके लिए ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली लिब्रा ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड भले ही 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये एक मैसेज दिखा रहा है, एक टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कॉल मैसेज हो सकता है, ईमेल हो सकता है एंड ये मतलब क्योंकि ये कम्युनिकेशन डिस्प्ले कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, बट अनफॉर्चुनेटली ये नेगेटिव कम्युनिकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि द मून का कार्ड आया है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हिडन जेलसी, फिर अंदर से आपको एक किसी चीज़ का डर है कि मेरा कुछ लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग मुझे चीट कर देंगे, मुझे सब धोखा दे कर चले जाएंगे एंड ऐसी सारी चीज़ें आप बहुत सोचते जा रहे हो एंड अनफॉर्चुनेटली कोई नेगेटिव मैसेज ही हो सकता है जो कि आपके मन को दुखी करेगा, अंदर से आपको पूरी तरह से तोड़ देगा। क्योंकि 7 ऑफ स्पोर्ट्स भी आया है तो डेफिनेटली धोखाधड़ी होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो पेपर वर्क करते टाइम तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए, आपको जो करना है वो आप अकेले करिए, चुपचाप रह कर करिए, पूरे दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, किसी पर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे वो आपको कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो या फिर कितना भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है कि ऐसा डेफिनेटली होगा ही होगा
कि आपके पास पैसा बहुत होगा, बट पैसा कमाने के लिए आप पागल हो, क्योंकि डेविल का कार्ड है। तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक वो बना लेगा, आप एकदम ओवर प्रैक्टिकल होकर बातें करेंगे। आपको बस पैसा कमाना है, तो मतलब हर तरह से कैसे भी पैसा बस आपके लिए आना चाहिए। आपको कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, ऐसा आपका माइंडसेट रहेगा। नेम, फेम, फॉर्च्यून एंड अथॉरिटी के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, ऐसा आपका माइंडसेट है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए अच्छा वीक जा सकता है, बट बहुत कम चांसेस हैं। हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए वो रेजोनेट कर सकता है कि ये इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। बट क्योंकि 1, 2 एंड ये 3 तीनों कार्ड्स मतलब इतने नेगेटिव आए हैं, तो ये सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी अच्छा कार्ड है कि आप डोनेशंस कर रहे हो, आपके पास पैसा बहुत है, तो आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, साथ ही साथ दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हो। बट फिर भी एक ओवर मटेरियलिस्टिक आप हो जाओगे, ओवर प्रैक्टिकल हो जाओगे, आपको एंगर इश्यूज़ बहुत होंगे, आप सबको नीचा बहुत दिखाओगे, सबके साथ रूडली बहुत बात करोगे कि मैं ही कुछ हूँ, आई एम समथिंग। आपका ऐसा सब नेगेटिव माइंडसेट है, उसकी वजह से आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम भी बहुत ख़राब होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपके लिए कोई मैसेज आ सकता है, कोई नेगेटिव मैसेज हो सकता है, बात डिवोर्स तक पॉसिबल हो जाए, ब्रेकअप तक पॉसिबल हो जाए, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो धोखाधड़ी गारंटी है। आपको पीठ में छुरा भुगने ही वाला है, कोई ना कोई आपको धोखा देगा, गारंटी देगा। आपके रिलेशनशिप गारंटी बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब शादी का भी कार्ड है, बट जैसे कि मैंने कहा ये हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि शादी हो रही है एंड ऑल दैट, बट मोस्टली सबके लिए ये नेगेटिव कार्ड्स ही हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है। तो आप अपने रिलेशनशिप को बस अपने सोसाइटी के लिए चला रहे हो, या फिर अपने किसी फ़ायदे के लिए चला रहे हो, या फिर आपको अपने बस खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए, या फिर सोसाइटी में कोई नाम या फिर स्टेटस अपने मेंटेन करने के लिए बस आप आगे चला रहे हो। आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से, कोई फीलिंग्स नहीं है अटैच्ड, बट फिर भी बस अपने किसी फ़ायदे के लिए आपका कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, उसके लिए आप अपना रिलेशनशिप चलाते जा रहे हो, या फिर आपका पार्टनर आपका इस्तेमाल कर रहा है एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक भी बात जा सकती है। बट द मून का भी कार्ड आया है, तो इसलिए मन तो आपका बहुत दुखी रहने वाला है। लड़ाई झगड़े तो भर भर के होंगे, हर बात में चीटिंग हो सकती है। आपको एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, आप अपने पार्टनर को ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे। मन ही मन आप शक बहुत रखोगे, ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे हैं, अंदर से आपको एक डर लगा रहेगा, एक अनरिलीज्ड इमोशंस हैं, आप अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। एक इक्वल गिव एंड टेक भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है आपका एंड आपके पार्टनर के बीच में। तो कहाँ सुनी भी बहुत होगी, लड़ाई झगड़े भी भर भर के होंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई हैव टू से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का सबसे पहले तो बहुत ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, आपको जो जो चीज़ें पसंद है वो सारी चीज़ें करिए एंड अपने मन को बहुत खुश रखिएगा। प्लस आपको हेडेक हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, अपने बीपी लेवल का ध्यान रखना है। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो भले ही 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, बट फिर भी ये सारी प्रॉब्लम्स तो बहुत रहेंगी एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका मेंटल हेल्थ। अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius के कार्ड्स आए हैं 2 of Pentacles, the Fool, 6 of Wands, 8 of Swords, Ace of Wands and the Magician। तो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं। खाली ये एक कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट नॉट टू वरी, क्योंकि मेजर रकाना के ये 2 पॉजिटिव कार्ड्स इतने आए हैं। तो मेजर रकाना के 2 पॉजिटिव कार्ड्स आ गए, माइनर रकाना से भी 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं एंड वो भी एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, तो करियर वाइज आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब विक्ट्री इज योर्स, आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे,
जाओगे। एक तो इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है तो पैसा भी आपके पास बहुत होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। मैजिशियन का सिंबल मतलब इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है तो आपके लिए पैसा भी बहुत है। तो करियर वाइज तो आपके लिए चांदी ही चांदी है। रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल जाएंगी अगर आप अपना नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दो एंड अपना कन्फ्यूजन माइंडसेट से अगर आप बाहर आ जाओ तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं दे सकता। तो नॉट टू वरी एट ऑल। हेल्थ वाइज भी चीज़ें बहुत ही अच्छी रहेंगी क्योंकि दो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं एंड येलो कलर भी बहुत दिख रहा है। ये दोनों कार्ड्स में येलो कलर बहुत है तो आपके लिए मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहूँ तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको जितना हो सके उतना मल्टीटास्क करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है एंड आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जितना हो सके उतना मल्टीटास्किंग करिए एंड वन मोर थिंग कि मल्टीटास्किंग करेंगे, टीम वर्क करेंगे, अच्छी बात है, बट सबको खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान मत कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब तो खुश हो रहे हैं बट आप ही दुखी हो जाओ, तो नहीं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके लिए द फूल का कार्ड निकला है। तो आपको मतलब इतना भी इनोसेंट नहीं होना है कि लोग आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा ले एंड लोग आपसे गधा मजदूरी करवा ले। तो नहीं, आपको थोड़ा चालाक बनने की ज़रूरत है, थोड़ा शातिर बनने की ज़रूरत है एंड थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका गलत फ़ायदा उठा लें। तो बी लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल एंड लिटिल बिट ऑफ मेच्योर्ड क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर तो डेफिनेटली आ ही जाओगे। तो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होगी कि जो आप हासिल ना कर सको, जो आप अचीव ना कर सको, क्योंकि आपके लिए नेम, फेम, अथॉरिटी, फॉर्च्यून सब कुछ है। आप अपनी पर्सनालिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोग आपको एज अ मेंटोर ट्रीट करेंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी एंड आपके लिए बस सक्सेस ही सक्सेस है, विक्ट्री ही विक्ट्री है। बस आपको अपना एक कन्फ्यूजन माइंडसेट निकाल देना है एंड क्लैरिटी रखने की एक ज़रूरत है। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए भी थी किसी चीज़ के लिए तो आपको डेफिनेटली मिल सकती है ये वीक में। सो डोंट वरी एट ऑल, चीज़ें आपके लिए सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा। तो बस नेगेटिव माइंडसेट मत रखिएगा, कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो क्योंकि एस का कार्ड आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट एंड अ न्यू बिगिनिंग। तो आपके लिए करियर वाइज नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, बट डेफिनेटली आपको करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग मिलेगी ही मिलेगी एंड कुछ भी हो सकता है। कोई नया वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हो, नई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो, नया स्टार्टअप, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो आप जो चाहते हो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर ही लोगे। साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आप मैनिफेस्ट ना कर सको। लाइक अ मैजिशियन आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे एक ही चुटकी में एंड आप जो चाहते हो सब कुछ अचीव भी कर लोगे। ऊपर से इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके लिए बहुत है, तो पैसा तो आपके पास भर भर के होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको जितना हो सके उतना चीज़ों को बैलेंस मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन रखना ही होगा, मतलब अपनी फैमिली को भी 50-50 टाइम दीजिए एंड अपने काम को भी 50-50 टाइम दीजिए। एक इक्वल बैलेंस मेंटेन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द फूल का कार्ड आया है तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इमेच्योरिटी वाली फाइट्स के, आज लाल कपड़े क्यों पहने, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, छोटी मोटी नोक झोंक फालतू की लड़ाई, नथिंग सीरियस, ऐसे कोई जैसे कि टीनेजर्स जैसे झगड़ा करते हैं वैसे। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग भी होगा ही होगा आपके लिए एंड जो लोग सिंगल्स हैं बहुत टाइम से वो उनके लिए भी एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है एंड आपके वर्क प्लेस पे कोई नया इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर कर सकता है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए शादी भी हो सकती है फिक्स, अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो। ऑल्सो
एंड मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा मैनिपुलेटिव होके अगर आप अपना रिलेशनशिप संभाल सकते हो तो संभाल लीजिएगा। तो अच्छे वे में मैनिपुलेट करके, मतलब बुरी तरह से नहीं, मतलब छोटी मोटी नोक झोंक है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके या फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके आप अपने अगर रिलेशनशिप को बचा सको तो बचा लीजिएगा। नथिंग सीरियस, कोई बहुत बड़ा मैसिव झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो बस थोड़ा बहुत रिलेशनशिप वाइज लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी बहुत नोक झोंक एंड ऑल। बस आपको अपना नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है एंड अपना कन्फ्यूजन से आपको बाहर आना है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म ही रहेगा। एंड येलो कार्ड भी आया है, तो कोई बीमारी है ही नहीं, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी एंड उसकी वजह से थोड़ी बहुत पीठ दर्द रह सकती है एंड थोड़ा सा हेडेक रहेगा एंड आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, आँख आई साइट रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज हो सकते हैं। नथिंग सीरियस आपके लिए, बस थोड़ा बहुत क्योंकि एनर्जी और एंथुजियाज्म आपके अंदर बहुत है, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कुछ इतना असर भी नहीं करेगी। थोड़ा सा हल्का सा हेडेक एंड थोड़ा सा आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ वाइज भी सब चीज़ें संभल ही जाएंगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है अपने नेगेटिव माइंडसेट का। बाकी बस कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एक्वेरियस तीनों ही सेक्टर में आपके लिए ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.